हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसका कौन सा टॉपिक? टू स्पेशल ट्राइंगल्स। दो स्पेशल ट्राइंगल्स होते हैं, कौन कौन से? इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। हम ये ट्राइंगल के बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे क्योंकि ये 6th क्लास में भी देखने को मिलते हैं एंड 5th क्लास में भी देखने को मिलते हैं। तो आपने ये नाम तो सुना होगा, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इन टॉपिक्स को पढ़ने में। इनको हम क्या बोलते हैं? टू स्पेशल ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो करें वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी, इससे प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करी है। हमने एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, हमने उसकी भी एक्सरसाइज सॉल्व करी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके, तो सबसे पहले वो वीडियोस देखनी है एंड देन फिर इन वीडियोस पे आना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट। क्या है? टू स्पेशल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम सुनते ही हमें समझ आ रहा है कि इक्वल होने की बात होगी इसमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम सुनते ही हमें समझ आ रहा है, ठीक है। हमें क्या समझ आ रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या रहता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। हमें पता है ट्राइंगल में कितनी साइड्स रहती हैं? 3 साइड्स रहती हैं। जैसे कि आपको ट्राइंगल एबीसी दिख रहा होगा, AB साइड है, BC साइड है और AC साइड्स हैं। कितनी साइड्स दिख रही हैं? हमें 3 साइड्स दिख रही हैं, और जिसमें हमें ये मार्क दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? तीनों साइड्स ही क्या है? इक्वल है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? ये ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ABC है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। साइड के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स रहते हैं, जैसे कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों एंगल्स भी क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। मतलब एक ऐसा एंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या बोला है? तीनों साइड्स की लेंथ क्या है? इक्वल है। उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में? यही बात मैं आपको समझा रही थी। फिर क्या बोला गया है? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड हैव सेम लेंथ। मतलब जितनी भी साइड्स हैं, जो कि हमें पता है 3 साइड्स रहती हैं, तीनों साइड्स की लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है? अगर AB 4 सेंटीमीटर है तो AC भी 4 सेंटीमीटर रहेगा और BC भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। तीनों का मेजरमेंट हमें सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट वर्ड हमसे क्या बोल रहा है? ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री। क्या बोल रहा है? तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर हम देखें, हमें पता ही नहीं है, सपोज हम कर लेते हैं कि ईच एंगल हमें पता ही नहीं है क्या है, लेकिन हमें पता है कि तीनों एंगल होने क्या वाले हैं? सेम होने वाले हैं, क्योंकि बात किसकी चल रही है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। हम मान लेते हैं एंगल A क्या है? X है। एंगल B भी क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। एंगल C भी क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। क्यों X हो जाएगा? क्योंकि तीनों एंगल्स क्या है? सेम है, तो तीनों को हमने क्या मान लिया? X मान लिया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो हमें क्या पता है? वी नो दैट
sum of all the angles, sum of all the angles of a triangle, of a triangle is 180 डिग्री। आपको ये भी पता है अगर हम क्या कर दें, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कर दें तो मेजरमेंट क्या आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तीनों एंगल्स हमें क्या दिख रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। मेजरमेंट किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। एंगल ए हमने क्या माना है, एक्स, एंगल बी भी हमने x माना है, एंगल सी भी हमने x माना है, क्योंकि तीनों एंगल्स क्या है, सेम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री। इतना आया समझ में। x प्लस एक्स कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3x आएगा, और 3x के इक्वल क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें मिल गया है, और हमें दिख रहा है 3 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम 3 को अपोजिट साइड भेज देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 60 डिग्री। क्या आई है वैल्यू x की, 60 डिग्री। तो a क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो b भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और c भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। हमने यहाँ पे प्रूफ करके देखा है कि एंगल a भी 60 डिग्री होने वाला है, एंगल b भी, एंगल c भी। इसका मतलब क्या है, ईच एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, 60 डिग्री आएगा। तो यही तो बोला था स्टेटमेंट में। जो स्टेटमेंट में बोला गया था मैंने वो बाकायदा आपको प्रूफ करके बताया है। क्या बोल रहे थे, ईच एंगल हैज़ मेजर्ड 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर भी क्या आया है, 60 डिग्री आया है। आया आपको समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया है क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में भी आपने ये पढ़ा होगा कि दो साइड्स क्या रहती हैं, ट्राइंगल की इक्वल रहती हैं। और जो दो साइड्स इक्वल रहती हैं ना ट्राइंगल की, मतलब साइड्स जो रहती हैं वो इक्वल रहती हैं, तो उनके जो एंगल्स बनते हैं वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इतना आया समझ में। यहाँ पर देखो हमें क्या दिख रहा है, XYZ एक ट्राइंगल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्क, ये मार्क दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जो XY साइड है वो XZ साइड के इक्वल है। XY किसके इक्वल है, XZ के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स हमें इक्वल मिल जाती हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया किसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद क्या है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आया समझ में। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड्स की लेंथ क्या हो, इक्वल हो, इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तब हमें उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे बोल देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोल देंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद हमसे बोला जा रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स हैव सेम लेंथ। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स रहती है उनकी लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, इतना आया समझ में। सेकेंड हमसे क्या बोला जा रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो बेस एंगल आपको दिख रहे हैं ना, जो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं हमें, एंगल y और एंगल z, एंगल y और एंगल z हमें दिख रहे हैं, ये क्या है, बेस एंगल्स हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो ये क्या रहेंगे, ये इक्वल रहेंगे।
एंगल y इज इक्वल टू एंगल z रहेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो सेम ये लाइन में वही बोला जा रहा है हमसे, ठीक है, इतना समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एंगल x क्या दे के रखा है, एंगल x हमें 90 डिग्री दे के रखा है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एंगल y भी निकालना है और एंगल z भी निकालना है। हमें ये पता है एंगल y और एंगल z क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम एंगल y को x मान लेते हैं तो एंगल z को भी क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हम एंगल y को z मान रहे हैं तो एंगल y को x मान रहे हैं तो एंगल z भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हमें क्या पता है, वी नो दैट sum of all the angles of a triangle, sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है, इतना समझ में आया कि सारे एंगल्स जो ट्राइंगल के रहते हैं उनका सम किसके बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, तीनों को सम कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। एंगल x हमने क्या माना है, 90 डिग्री, एंगल y हमने x माना है, तो एंगल z भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि बात किसकी चल रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की चल रही है, ठीक है, इतना आया समझ में। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री आएगा और यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस 90 डिग्री को हम 180 डिग्री तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के इस तरफ जाकर किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या दिख रहा है, 2x किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 45 ज़ा 90, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री, क्या आ रही है, 45 डिग्री आ रही है। मतलब अगर ये एंगल y 45 डिग्री है तो एंगल z भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, x हैं, दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। तो ये क्या थे हमारे 2 स्पेशल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी पढ़ लिया हमने और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी पढ़ लिया है। अब क्या दे के रखा, हमें ट्राइडीज दे के रखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड एंगल x इन ईच फिगर, हमें क्या करना है, एंगल x फाइंड करना है, इसकी वैल्यू जाननी है, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी है। अभी आपको क्या दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, उसमें हमें क्या दिख रहा है, ये मार्क दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। हमने अभी पढ़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, अगर किसी ट्राइंगल के अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें दिख रहा है 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमने ये भी पढ़ा था कि उसके जो बेस एंगल्स रहते हैं, जिनको हम अपोजिट एंगल्स भी बोलेंगे, वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री,
क्योंकि बात किसकी हो रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की हो रही है। आया समझ में? आया तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर। सेम वही क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, एंगल एक्स फाइंड करना है। अब अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल जिसमें ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। आपको इक्वल का मार्क दिख रहा होगा, ठीक है। आया समझ में आपको? तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एंगल, बेस एंगल की बात करें तो अगर ये एंगल और ये एंगल है, ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि बेस एंगल्स हैं जो कि अपोजिट भी हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो दो साइड्स जो इक्वल हैं उनके बेस एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या रहेगा, ये भी 45 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, ये एंगल भी 45 डिग्री का रहेगा। लेकिन हमें ये एंगल तो नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है मैम, एक्स निकालना है। तो वो भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल एंगल्स हैं, क्योंकि बात हो रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है। और एक हमें निकालना है जो कि क्या देके रखा है, एक्स। तीनों को सम कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, एक्स है, और यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री। अब हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र होके हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। इतना आया समझ में। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी 90 डिग्री। क्या निकल जाएगी x की वैल्यू, 90 डिग्री। मतलब ये x कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। आया आपको समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना इस वीडियो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, हमें ट्राइंगल देके रखा है जिसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल का मार्क लगा हुआ है। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस एंगल रहते हैं और अपोजिट एंगल, बेस एंगल जो कि अपोजिट भी हो वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अभी जस्ट पढ़ा था हमने। तो ये बेस एंगल हमें दिख रहे हैं, ये एक बेस एंगल है, ये एक बेस एंगल है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट भी है। तो इक्वल होना चाहिए, मतलब ये 50 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, एक्स की वैल्यू भी 50 डिग्री आ जाएगी। समझ में आया? तो ये एक्स कितने का होगा, ये एक्स हो जाएगा 50 डिग्री का। आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ हमें क्या देके रखा है, एक ट्राइंगल देके रखा है, ठीक है। ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है, इस ट्राइंगल में हमें दिख रहा है ये एंगल और ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों ही साइड्स इक्वल हैं। तो ये भी कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। इतना आया समझ में। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। हमें ये एंगल क्या देके रखा है, 100 डिग्री देके रखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है बेस एंगल इक्वल होंगे, मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या है प्रॉपर्टी, मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको रट जाए ये प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी नो दैट
सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या है, ट्राइंगल के सारे एंगल्स को अगर हम सम कर दें उसका मेजरमेंट 180 डिग्री आने वाला है। ठीक है, एक एंगल हमें दे के रखा हुआ है 100 डिग्री, दूसरा एंगल हमें दे के रखा हुआ है x, और तीसरा एंगल भी सेम x हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो उनके बेस एंगल्स जो कि अपोजिट भी हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर भी x आएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर का। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद हमें क्या करना है, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब क्या करेंगे हम, 100 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र होके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो क्या बन रहा है, 2x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। जब हमने 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस कर दिया तो आंसर क्या आया, 80 डिग्री आया। इतना आया समझ में? अब हमें क्या दिख रहा है, 2x किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो 2 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 40 डिग्री। क्या आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है 40 डिग्री, मतलब यहाँ पे 40 डिग्री आएगा और यहाँ पर भी 40 डिग्री आ जाएगा। आया आपको समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन, इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, फिफ्थ डायग्राम दे के रखा है हमें, क्या दे के रखा है, अगर आप ध्यान से देखें आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, दोनों ही साइड्स इक्वल दे के रखी हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर हम देखें साइड्स को। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें एंगल को, एक एंगल हमें 90 डिग्री का देके रखा हुआ है, राइट एंगल भी तो होगा, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो जाएगा। इतना समझ में आया? अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, हमें पता है जो बेस एंगल रहता है और जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं बेस के, वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब अगर ये x है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? और ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, लिख देते हैं हम, वी नो दैट सम ऑफ, जितनी बार मैं लिख रही हूँ उतनी बार आपको भी लिखना है ताकि आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? तो हमें दिख रहा है एक एंगल 90 डिग्री दे के रखा हुआ है, एक एंगल x है और दूसरा एंगल भी x माना है हमने, तीनों का सम करेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? सॉल्व कर देंगे, 90 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही हम माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा,
आंसर आएगा 90 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब हमें क्या दिख रहा है, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री दे के रखा है, मतलब 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, आया समझ में, मतलब x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है 45 डिग्री। क्या निकल रही है, x की वैल्यू 45 डिग्री निकल रही है। आया समझ में, यहाँ पे 45 डिग्री आएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है, 6 क्वेश्चन। ट्राइंगल देके रखा है जिसमें हमें दिख रहा है, ये मार्क्स दिख रहे हैं, मतलब दोनों ही साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और हमें क्या दिख रहा है, एक एंगल 40 डिग्री दे के रखा है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, जो बेस एंगल्स रहते हैं, अपोजिट एंगल्स जो रहते हैं, ये आपको दिख रहा है एंगल एक्स, वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा। अगर ये एंगल एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। we know that sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, मतलब जब हम ट्राइंगल के सारे एंगल्स को सम कर देंगे, उसका मेजरमेंट कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एक एंगल हमें दे के रखा हुआ है 40 डिग्री, एक है x और दूसरा भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है किसकी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 40 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पे क्या बच रहा है, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री। 40 डिग्री यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री। क्या मिला हमें, 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब हमें दिख रहा है 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 140 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, एंड यहाँ पे 0 लग जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 70 डिग्री। क्या आ रही है, x की वैल्यू 70 डिग्री आ रही है। मतलब यहाँ पे अगर x 70 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, कैसे आया आंसर, तो कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें 7 डायग्राम दे के रखा है। क्या दे के रखा है, एक ट्राइंगल दे के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो आपको साइड दिख रही है वो एक्सटेंड करी हुई है, और ये जो 120 डिग्री है ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हमें क्या पता है, हमें ये पता है यहाँ पे दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बेस एंगल कौन से होंगे, एक ये एंगल हो जाएगा और एक ये एंगल हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी तो x होगा, सही बोल रही हूँ मैं, अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है, और हमें दिख रहा है ये पूरा एंगल मिला के क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है।
अगर हम इन दोनों एंगल को ज्वाइन कर दें, मतलब x प्लस 120 डिग्री कर दें जो कि एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। क्या बना रहा है? ये लीनियर पेयर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 120 डिग्री को 180 डिग्री की तरफ लेकर जाएंगे, मतलब RHS साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। माइनस करने पे आंसर क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये x की वैल्यू क्या आई है, ये x की वैल्यू आई है 60 डिग्री। क्या आई है x की वैल्यू 60 डिग्री आई है। जब इसकी वैल्यू 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी तो 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि बात किसकी हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की हो रही है। ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं जो कि बेस एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों का मेजरमेंट भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री निकला है तो वो भी 60 डिग्री निकल गया है। आया समझ में? बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें 8 दे के रखा हुआ है। क्या समझ आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या करना होगा बताइए जल्दी, क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है मैम कि ये दोनों क्या हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब बात अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की हो रही है तो बेस एंगल्स भी उनके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब ये x है तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा x। ठीक है, इतना आया समझ में? अगर ये x है तो ये भी हो जाएगा x। ठीक है, अब अगर आपको एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम याद आ रही हो तो आपको समझ में आएगा कि हमने पढ़ा था एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये पढ़ा था। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है 110 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, जो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं उनके सम के बराबर होगा। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, ये दोनों ही हैं, तो इन दोनों के सम के बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरम लिख देंगे, we know that sum of, सॉरी ये वाली थ्योरम नहीं आएगी, दूसरी थ्योरम आएगी, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angles। इतना समझ में आया आपको, इसमें कौन सी थ्योरम लग रही है? फिर हमें क्या करना है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है x और x क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 110 के बराबर हो जाएगा, 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। दोनों को सम कर देंगे, x प्लस x कितना आएगा, 2x आएगा, एंड यहाँ पे क्या है, 110 डिग्री है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या दिख रहा है, 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड में जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 55 डिग्री। क्या आ रही है, x की वैल्यू 55 डिग्री आ रही है। मतलब अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 55 डिग्री हो जाएगा। दोनों ही क्या हैं, x हैं, और दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, क्योंकि बात हो रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो दोनों का मेजरमेंट क्या आया है, 55 डिग्री आया है।
क्या आया आपको समझ में कैसे करना है? आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अगर आप चाहो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले मैं ये रब कर रही हूँ। आपको क्या दिख रहा होगा? आपको दिख रहा होगा ये जो है एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और ये जो इंटीरियर एंगल है ये लीनियर पेयर बनाता है। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये तो हमने देखा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इस एंगल को वाई, और हमें क्या दिख रहा है 110 डिग्री प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर। ठीक है, इतना समझ में आया? तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? जब हम 110 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू आ रही है 70 डिग्री। क्या आ रही है y की वैल्यू? 70 डिग्री आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, जब हम किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, उनका मेजरमेंट किसके बराबर आता है? 180 डिग्री के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, y प्लस एक्स कर देंगे। तीनों का मेजरमेंट किसके बराबर आना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इतना आया समझ में? y हमने जस्ट अभी निकाला है 70 डिग्री, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में आपको? फिर उसके बाद क्या करना है, 70 डिग्री को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि इस तरफ वो पॉजिटिव फॉर्म में था, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या दिख रहा है, 2 किस फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई, 2 1 ज़ा 2, 2 55 ज़ा 110 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 55 डिग्री। इससे पहले भी क्या आई थी? 55 डिग्री आई थी, मतलब ये भी 55 डिग्री हो जाएगा और ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। आया आपको समझ में? दोनों तरीके से कर सकते हो आप सॉल्व। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले लीनियर पेयर से निकाला ये एंगल, एंड देन फिर हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, उससे पहले हमने क्या किया था, उससे पहले हमने डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगा के इसे कर दिया था सॉल्व। ठीक है, तो आप कर लीजिए, अगर आपको समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिख रहा है, इक्वल साइन दिख रहा है, मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। इतना तो समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इतना आया समझ में? उसके बाद हमें क्या पता है, उसके बेस एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? देन हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक और एंगल दिख रहा है जो कि क्या है 30 डिग्री। तो हमें क्या दिख रहा है 30 डिग्री, और एक्स क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 30 डिग्री और एक्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल तो होंगे, मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो एक्स भी क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। क्यों है ऐसा, क्योंकि दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? अगर ये एक्स निकला है कितना 30 डिग्री, तो ये एक्स भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा,
क्योंकि दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की हो रही है। इतना आया समझ में, बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन, बस इतना ही करना था हमें। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, ट्राई दिस फाइंड एंगल x एंड y इन ईच फिगर। हमें क्या करना है, हमें x और y फाइंड करना है। क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो ये ट्राइंगल भी कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिख रहा है आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे पता चला हमें, क्योंकि दोनों साइड हमें इक्वल दे के रखी है। अब अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं। बेस एंगल्स जो हैं, जिनको हम अपोजिट एंगल्स भी बोलेंगे एक दूसरे के, वो इक्वल होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ठीक है। ये x दे के रखा है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और हमें एक और चीज़ दे के रखी है, ये एक्सटीरियर एंगल, जो कि क्या है 120 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब इन दोनों को सम कर देंगे तो मेजरमेंट किसके बराबर आएगा, मेजरमेंट आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर का, ठीक है। इतना समझ में आया। मतलब y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। इतना आया समझ में, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, 120 डिग्री को इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। मतलब 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y की वैल्यू निकल जाएगी 60 डिग्री। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है 60 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर ये y की वैल्यू 60 डिग्री है तो उसका जो अपोजिट एंगल है, बेस एंगल, क्या होगा, इक्वल है, हमें पता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, दोनों एंगल्स इक्वल थे, ये 60 डिग्री निकला है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। या तो आप कौन सा थ्योरम यूज़ करो, एक्सटीरियर एंगल वाला, या आप एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको करके बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी थ्योरम की, एक्सटीरियर एंगल वाली, तो क्या आएगा इसमें, वी नो दैट, क्या पता है हमें, एन exterior angle of a triangle is equal to the sum of two इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल रहता है वो किसके इक्वल रहता है, वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल रहता है। मतलब जब हमें क्या दिख रहा है, x और y क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो मतलब जब हम x प्लस y कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा, 120 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि 120 डिग्री क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। y की वैल्यू हमने क्या निकाली, y की वैल्यू हमने 60 डिग्री निकाली है। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, अभी हमें निकालनी है, किसके इक्वल आएगा, 120 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, राइट हैंड साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। माइनस करेंगे तो आंसर क्या निकल रहा है, माइनस करने पे आंसर निकल रहा है 60 डिग्री।
क्या आंसर निकल रहा है? आंसर निकल रहा है 60 डिग्री, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई है। ठीक है, आया आपको समझ में? ये हमने किस मेथड से करा है? थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम यूज़ करके हमने इसे सॉल्व किया है। एक्स की वैल्यू आई है 60 डिग्री, वाई की वैल्यू भी क्या थी? 60 डिग्री थी। आया समझ में? अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी करेंगे इसमें सॉल्व। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब हम इसे करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। यहाँ से लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से क्या लगेगी? एंगल सम प्रॉपर्टी। y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, आया समझ में? वी नो दैट सम ऑफ all the angles, sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, हमें क्या पता है? जब हम ट्राइंगल के सारे एंगल्स को सम कर देते हैं, मेजरमेंट किसके बराबर आता है? मेजरमेंट आ जाता है 180 डिग्री के बराबर का। ठीक है, आया समझ में? हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस y, तीनों एंगल का सम करेंगे, किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, फिर हमें क्या पता है? ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व कर देना है। x प्लस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस 120 डिग्री को RHS साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में थे, इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, मतलब इस x की वैल्यू क्या आ रही है? 60 डिग्री आ रही है। इससे पहले क्या थी? इससे पहले भी 60 डिग्री आई थी। तो जैसे मैंने आपको बोला दोनों थ्योरम से हम कर सकते हैं सॉल्व, तो मैंने आपको करके भी बता दिया है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो इस थ्योरम के थ्रू भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है? आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड इस वीडियो को कर देना है शेयर। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल की ही बात करी जा रही है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में भी हमें क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये दो साइड्स क्या है? इक्वल है। ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? फिर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये ट्रायंगल क्या है? राइट ट्रायंगल भी है। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है? हमें क्या पता है? हमें ये पता है अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। क्यों होगा ऐसे? क्यों होगा ऐसे? क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल्स भी क्या रहेंगे? जो कि अपोजिट है एक दूसरे के, इक्वल रहेंगे। यही हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो अब हम क्या करेंगे? इसमें लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगा देंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें क्या पता है? वी नो दैट
we know that sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें ट्राइंगल में दिख रहा है ये कितना है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, x है, और ये भी हमने क्या माना है, x माना है, क्योंकि बात किसकी हो रही थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो तीनों एंगल को सम कर देंगे, किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। ये 90 डिग्री है, अब उसको कर देंगे 180 डिग्री की तरफ ट्रांसफ़र। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आया समझ में आपको। अब क्या करना है, 2x हमें दिख रहा है किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अपोजिट साइड में जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा 90। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। क्या आई x की वैल्यू, x की वैल्यू आई है 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो, दोनों बता देती हूँ, जैसा आपको समझ में आए वैसे कर लेना। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये क्या फॉर्म हो रहा है, x प्लस वाई लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, x की वैल्यू क्या दे के रखी है, 45 डिग्री। x की वैल्यू हमें 45 डिग्री दे के रखी है, x के नीचे हम लिख देंगे 45 डिग्री, एंड y अभी हमें नहीं पता है, हमें निकालना है, एंड यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारा आ जाएगा 135 डिग्री। क्या आ जाएगा आंसर, 135 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये y की वैल्यू क्या आएगी, 135 डिग्री आएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया है इसे सॉल्व। अब y की वैल्यू निकालने का एक और तरीका है। सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कीजिए, एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगी दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करना है। कर लिया आपने नोट डाउन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा y क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है y है एक एक्सटीरियर एंगल जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक्सटीरियर एंगल की एक थ्योरम याद आती है, कौन सी है वो थ्योरम, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये थ्योरम मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, y क्या है एक्सटीरियर एंगल, और उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या दिख रहा है हमें, x और ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको भी। ठीक है, तो y किसके बराबर होगा, x प्लस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिना थ्योरम लिखे डायरेक्ट लिख देती हूँ, x प्लस अगर हम कर देते हैं 90 डिग्री तो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, x की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। जैसे ही हम सम करेंगे आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 135 डिग्री, और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई है 135 डिग्री।
इससे पहले भी क्या आई थी, 135 डिग्री ही आई थी। मतलब आप लीनियर पेयर के थ्रू भी कर सकते हैं एंड एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगा के भी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा हुआ है, फिगर दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, उसका बेस एंगल यहाँ पे दे के रखा हुआ है x, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये x है तो उसका अपोजिट वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि यही पढ़ा हमने किसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल में पढ़ा। ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, y की भी वैल्यू फाइंड करनी है और x की भी करनी है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है 92 डिग्री का एक एंगल बनता हुआ। ठीक है, जब ये 92 डिग्री है तो ये भी तो 92 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम इस एंगल को क्या मान लें, z मान लें, क्या मान लें हम, z मान लें। हमने यहाँ पे लिख दिया लेट एज्यूम z, तो हमें क्या दिख रहा है, 92 डिग्री और z क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आया आपको समझ में। तो ये z भी क्या हो जाएगा, 92 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें दिख रहा है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 92 डिग्री हमें मिल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी नो दैट sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब ट्राइंगल के सारे एंगल्स का हम सम कर दें तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो हमें क्या क्या दे के रखा है, x दे के रखा है, एक और x दे के रखा है और एक z हमने एज्यूम किया है। तीनों को सम कर दें तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ z की वैल्यू पता है जो कि क्या है, 92 डिग्री, और यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बीच में लग जाएगा प्लस का साइन, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 92 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, राइट हैंड साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, 92 डिग्री नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 88 डिग्री। 2x इज इक्वल टू कितना आया, 88 डिग्री आया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड लेकर चले जाएंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा, डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 88 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कर देना है इसे सिंप्लीफाई। ठीक है, क्या कर देंगे हम, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एंड यहाँ पे भी 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 44 डिग्री। क्या आई x की वैल्यू, x की वैल्यू आई है 44 डिग्री। तो
तो यहाँ पे आ जाएगा 44 डिग्री। जब ये 44 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 44 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आया आपको समझ में। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये y की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको करने के जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताए थे 2 तरीके हैं, वैसे ही इसमें भी 2 तरीके हैं। कैसे, हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। x प्लस वाई क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। मतलब जब हम x प्लस वाई करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू निकली है 44 डिग्री। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या लिख देंगे, 44 डिग्री लिख देंगे। एंड यहाँ पे क्या है, y है। एंड यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, 44 डिग्री को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। मतलब 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री हम कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1, मतलब 136 डिग्री आएगा। y की वैल्यू क्या निकली है, y की वैल्यू निकली है यहाँ पे 136 डिग्री। ठीक है, ये हमने किसके थ्रू सॉल्व किया है, लीनियर पेयर के थ्रू सॉल्व किया है। x की वैल्यू निकली थी 44 डिग्री एंड y की वैल्यू क्या निकली है, 136 डिग्री निकली है। लेकिन अगर हम इसे एक और तरीके से करें तो कैसे करेंगे, एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम यूज़ करके भी कर सकते हैं। क्या बोलती है एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये y एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंड 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमें क्या दिख रहे हैं, ये z दिख रहा है और ये x दिख रहा है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। मतलब जब हम x प्लस जेड कर देंगे, x प्लस जेड कर देंगे, किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। x की वैल्यू क्या निकली थी, x की वैल्यू निकली थी 44 डिग्री। ठीक है, और z की वैल्यू क्या निकली थी, z की वैल्यू निकली थी 92 डिग्री। दोनों का सम कर देंगे, किसके बराबर आएगा, y के बराबर आएगा। ठीक है, तो दोनों का सम करने पे क्या आ रहा है आंसर, दोनों का सम करने पे आंसर हमारा आ रहा है 136 डिग्री। क्या आ रहा है आंसर, 136 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आया था, यहाँ पर भी 136 डिग्री आया था और इस मेथड से करने पे भी आंसर 136 डिग्री आया है। मतलब क्या है, लीनियर पेयर के थ्रू करो या एक्सटीरियर एंगल वाले थ्योरम के थ्रू करो, आंसर आपका सेम ही आना है। आया आपको समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को कर देना है शेयर एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।